गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माय नेम इज़ अजय। हम लोग पिछले दिन मिले थे। तो कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और सीयूटी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसकी तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूटी एग्ज़ाम लिखना ही पड़ेगा और काफ़ी अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे अगर आपको किसी भी देश की प्रसिद्ध सेंट्रल अपने देश की किसी भी प्रसिद्ध सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, लाइक जेएनयू, बीएचयू, एचसीयू, जामिया, डीयू। ओके। तो कल हम लोग मिले थे और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडियन हिस्ट्री को हम लोग कैसे कैसे छोटे पार्टों में तोड़ सकते हैं और कैसे कैसे हम इंडियन हिस्ट्री को इजी तरीके से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। ओके। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो इंडियन हिस्ट्री है, ओके, वो किस टाइप के सोर्सों में बेस्ड है, कैसे हम अपने इंडियन हिस्ट्री है ना, उसके इंफॉर्मेशन हम अपने प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं। ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री जो है हमारी, वो टू टाइप के सोर्सेज में बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड सेकेंड वन इज द लिटरेरी सोर्सेज। ओके। तो हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज में बेस्ड है। और जो भी हमको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, वो किस में बेस्ड होती है? वो होती है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में बेस्ड और या तो फिर लिटरेरी सोर्सेज में बेस्ड। ओके। वी हैव टू टाइप सोर्सेज related to Indian history. First one is the archaeological source and the second one is the literary source. Okay, so today we will discuss, आज हम लोग डिस्कस करेंगे about किसके बारे में? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में और लिटरेरी सोर्स के बारे में। ओके। तो शुरुआत करते हैं। तो और अपना रिव्यू भी दीजिएगा आप लोग कि कल मैंने आपको पढ़ाया था, और आपकी जो भी क्वेरी हो और जो भी आपका डाउट हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके। तो आप सभी का थैंक यू कि आप सभी लोग सौरभ शिक्षा वाला के साथ जुड़े हुए हैं, और हम लोग आपको डेली नए नए वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आप लोगों की जर्नी काफ़ी इजी हो जाएगी सीयूटी क्रैक करने की। ओके। सो कल जैसे कि हमने डिस्कस किया था इंडियन हिस्ट्री के बारे में, तो हम लोग हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मेजरली इंडियन हिस्ट्री, ओके, ये आज का अपना हेडिंग है। हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय इतिहास। ओके। तो इसमें हम डिस्कस ही किसके बारे में करते हैं? अपने पास्ट के बारे में और अपने अतीत के बारे में। ओके। तो ये हुआ आपका इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री बेस्ड है टू टाइप के सोर्सों में। फर्स्ट वन इज द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और सेकंड वन इज द लिटरेरी सोर्सेज। ओके। तो फर्स्ट वन इज द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ओके। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को हम हिंदी में कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, और लिटरेरी सोर्सेज को हम हिंदी में कहते हैं साहित्यिक स्रोत। ओके। तो हमारी जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री बेस्ड है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में और लिटरेरी सोर्सेज में। तो हिंदी में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत और लिटरेरी सोर्सेज को कहते हैं हम लोग साहित्यिक स्रोत। ओके। सो हम लोग बात करें अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, तो जो हमारी जो एंशिएंट इंडिया है, मोस्टली लाइक अ पैलेथिक पीरियड, म्यूजियोलिथिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ओके। सो ये सभी बेस्ड ही किसमें है? ये सभी हम लोगों का आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में बेस्ड है ये पीरियड। ओके। जो हमारा एंशिएंट पीरियड है। और बात करें अगर लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, तो लिटरेरी सोर्सेज में मोस्टली वी हैव लाइक थ्री टाइप सोर्सेज: रिलीजियस, नॉन रिलीजियस और डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, मतलब कि धार्मिक स्रोत। ओके। और गैर धार्मिक स्रोत। ओके। एंड अनदर जो भी विदेशी हमारे भारत में आए हैं, विदेशी आक्रमणकारी, और उनके साथ में कुछ राइटर भी आते थे, वो लिखते थे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन किंग के बारे में, इंडियन राजाओं के बारे में, कि कैसे कैसे वो रूल करते हैं, क्या क्या उनकी टेरिटरी है और क्या क्या उनके रीजन में होता है, वो सभी उन्होंने मेंशन किया है किसमें? डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स में। तो सो मैनी लाइक अ फॉरेन ट्रेवलर्स केम इन इंडिया इन अवर पास्ट। ओके। पास्ट में काफ़ी ज़्यादा, कुछ मुस्लिम आए, कुछ हिंदू, लाइक कुछ मुस्लिम लाइक राइटर आए हैं, कुछ चाइनीज़ राइटर आए हैं, ओके, कुछ ग्रीक्स राइटर आए हैं। तो सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी ब्रीफली आज के सेशन में। ओके। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सो क्या क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, उनके 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 द्वारा हमको अपना हिस्ट्री का पता चलता है, हमको अपनी हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो और इसके बाद हम मूव करेंगे लिटरेरी सोर्सेज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ओके।
सो दोनों ही तरह के सोर्सेज काफ़ी यूजफुल होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं अपनी इंडियन हिस्ट्री को जानने में। ओके, तो अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात की जाए तो उसको हिंदी में कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या ये सोर्सेज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हुआ फॉसिल्स। ओके, सेकेंड वन हुआ इंस्क्रिप्शन। ओके, थर्ड वन है मॉन्यूमेंट। ओके, सील्स। ये आपने पांच लिखे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक fossils, inscription, monument, seals, coins और statue. Okay, so we have like six type. तो ये हमारे छह क्या हैं? ये हमारे छह हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ओके, तो इन सिक्स लाइक सोर्सेज से रिलेटेड लाइक जो छह सोर्सेज हैं, फॉसिल्स, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट, सील्स, कॉइन्स, स्टैचू। ओके, तो ये सभी हमारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं हमें इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। ओके, तो इंस्क्रिप्शन को कहते हैं अभिलेख हिंदी में। ओके, मॉन्यूमेंट को बोलते हैं स्मारक। मोहरे, सिक्के, और स्टैचू। स्टैचू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूर्तियाँ। तो फॉसिल्स, इंस्क्रिप्शन, फॉसिल्स रह गया। ओके ओके, इसको हम लोग बोलते हैं अवशेष। ओके, ओके, सो वी हैव आर्कियोलॉजिकल लाइक सोर्सेस लाइक रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री। ओके, सो जो भी हमारी इंडियन हिस्ट्री है वो टू टाइप के सोर्सों में बेस्ड है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस। तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं वो उनको हम मतलब कि उनके मतलब कि सिक्स हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं: fossils, inscription, monument, seals, coins और statue. Okay, so all these are things they are providing us like information related to our past. ये सारे के सारे सोर्सेस हमें अपने पास्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कि क्या कैसे कैसे राजा रूल किया करते थे, सभी चीज़ें। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फॉसिल्स क्या होते हैं। ओके, तो फॉसिल्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। तो जो टाइम पीरियड था, एक्यूरेट टाइम पीरियड तो किसी को पता नहीं है, तो जो टाइम पीरियड हम लोग एज्यूम करते हैं और जो हिस्टोरियन ने लिखा है वो लिखा है 2500 BC टू 750 BC। ओके, तो जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ओके, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदी में बोले तो सिंधु घाटी सभ्यता। ओके ओके, सो वी हैव अ ग्रेट फॉसिल्स रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमारे पास फॉसिल्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और जो हमारी विरासत है हिस्ट्री की। ओके, सो दैट जो टाइम पीरियड हुआ करता था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो 2500 BC से लेके 750 BC तक हुआ करता था, 1750 BC। ओके, तो कैसे कैसे मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहा करते थे, कैसे कैसे ट्रेड किया करते थे, तो वो हम सबको फॉसिल्स मिले हैं हम लोगों को। सिंध, लड़काना और जो मतलब कि वेस्ट जो इंडिया का आज का लाइक गुजरात है, हरियाणा है, राजस्थान है। ओके, एंड मतलब वेस्टर्न पाकिस्तान हो गया, हड़प्पा वाला रीजन हो गया, मोहनजोदड़ो वाला रीजन हो गया, इसमें हमको मिले हैं फॉसिल्स किससे रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन के। और हमारे फॉसिल से रिलेटेड किससे हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। ओके, फॉसिल्स रिलेटेड किससे हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। और हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। ओके, सो दिस वन इज द फॉसिल्स। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। सो इंस्क्रिप्शन। ओके, so we know Mauryan rulers. Okay, Ashoka, so like famous Mauryan ruler Ashoka. Okay, okay, Ashoka.
So Asoka was the famous Mauryan ruler, like famous Mauryan ruler. Okay, तो जो अशोका था ना, अशोका ने अपने टाइम पीरियड में काफी ज्यादा इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे। कैसे कैसे उसकी प्रजा रहा करती थी, कैसे कैसे उसने लॉ बनाए थे। ओके, कैसे कैसे ट्रेड हुआ करता था, क्या क्या मतलब कि लॉ थे, किस लाइक किस अपराध के लिए कौन सी सजा दी जाएगी, और उसने कौन कौन सी विक्ट्री की है। ओके, तो ये सब उसने मेंशन किया है किसमें, इंस्क्रिप्शन में। किसने, अशोका ने। ओके, तो सबसे पहले जो अशोका के इंस्क्रिप्शन को पढ़ने का काम किया था ना, वो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। ओके, 1837 में। ओके, 1837 याद रखिएगा। कौन था, जेम्स जेम्स प्रिंसिप, 1837। ओके, तो हमारे इंस्क्रिप्शन रिलेटेड किससे हैं, अशोका से। ओके, और इंस्क्रिप्शन हमको नॉलेज ही किसके बारे में देते हैं, इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो इंडियन इंस्क्रिप्शन डायरेक्ट रिलेटेड किससे हुए, इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ओके, तो ये थे अशोका। तो अगर मॉन्यूमेंट की बात की जाए तो हमारे पास है आगरा फोर्ट, चार मीनार, हैदराबाद की चार मीनार। ओके, और आगरा फोर्ट, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है इंडियन कंट्री में। ओके, तो बात करते हैं आगरा फोर्ट की, चार मीनार की, और सॉरी सॉरी आगरा फोर्ट दो बार लिख दिया, यहाँ पे ताजमहल होगा। ओके, सो आगरा फोर्ट, चार मीनार, ताजमहल, ये सभी हमारी विरासत है इंडिया की। ओके, तो ये मॉन्यूमेंट हमारे शाहजहां और कुछ निज़ाम द्वारा, चार मीनार निज़ाम द्वारा बनवाई गई है। ओके, ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया है। तो ये सभी इस मॉन्यूमेंट हमको रिलेटेड किससे हैं, मुगल एम्पायर से। ओके, तो मुगल एम्पायर ने रूल कहाँ किया, इंडियन टेरिटरी में। ओके, तो जो मॉन्यूमेंट है हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड। ओके, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। तो हमारे मॉन्यूमेंट कैसे हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। ओके, अब बात करते हैं हम सील्स की। ओके, तो जो हमारा डॉकयार्ड हुआ करता था लोथल, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड था। ओके, तो जो सील्स हैं हमें यहाँ पे लोथल में, ओके, तो मेसोपोटामिया की सील्स मिली हैं। तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच ट्रेड रिलेशन था ऑन द बिहाफ ऑफ किसके, सील्स के। तो सील्स के बिहाफ में हम बोल सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया था, ओके, और जो हमारी सिंधु घाटी अर्बन सिविलाइजेशन थी, जो सिंधु घाटी शहरी सभ्यता थी। ओके, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता फेमस ही किसके लिए है, अपने टाउन प्लानिंग के लिए लेके, और दूसरा चीज अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए लेके। ओके, तो सील्स हमको मिली है कहाँ पे, लोथल एक फेमस पोर्ट था। ओके, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो लोथल। ओके, तो लोथल में हमको मिला ही क्या है, सील्स मिली है कहाँ की, मेसोपोटामिया की। ओके, तो ऑन द बिहाफ ऑफ सील्स वी कैन से, सील्स के बिहाफ में हम कह सकते हैं कि जो लोथल हुआ करता था और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी, तो जो लोथल था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट था। ओके, तो जो लोथल में जो हमको मेसोपोटामिया की सील्स मिले हैं, तो उसके कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो भारत, प्राचीन भारत में हमारे पास ट्रेड के एविडेंस है। ओके, तो क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक शहरी सभ्यता थी। ओके, और उसमें ट्रेड हुआ करता था मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में, क्योंकि हमको सील्स मिली हैं, और ये सील्स हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं ट्रेड से लेके। तो सील्स हमारी इंफॉर्मेशन हमको दे रही है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, इसलिए सील्स भी हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आएंगी। ओके, अब बात करते हैं सिक्कों की। ओके, तो सिक्कों की अगर बात की जाए तो हमारे पास समुद्रगुप्त। ओके, ओके, तो बात करते हैं कॉइन्स। समुद्रगुप्त वाज द ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ओके, तो समुद्रगुप्त की हमको मतलब कि बीना बजाते हुए कुछ सिक्के मिले हैं, किसके, बीना बजाते हैं। ओके, बीना। ओके, तो ऑन द बिहाफ ऑफ लाइक बीनास, लाइक सिक्कास, लाइक बिकॉज क्योंकि समुद्रगुप्त के जो सिक्का मिले हैं उसमें बीना स्क्रिप्ट, लाइक बीना उसमें प्रिंट थी, बीना। ओके, तो हम लोग ये कह सकते हैं इस व्याप में कि समुद्रगुप्त एक बीना वादक था। ओके, उसको बीना बजाना आता था। ओके, तो समुद्रगुप्त रिलेटेड किससे है, गुप्ता पीरियड से। ओके, तो जो सिक्के हैं समुद्रगुप्त से रिलेटेड, वो हमारे लाइक एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री और जो कॉइन्स है ना, वो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। ओके, सो कॉइन्स हमको प्रोवाइड कराते हैं इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री।
इसलिए पॉइंट्स को हम रखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में। ओके, तो ये हो गया आपका पॉइंट्स। ओके, तो मैंने आपको बता दिया। ओके, और थर्ड लास्ट है हमारा क्या, स्टैचू। सो गौतम बुद्धा। ओके, ओके, तो मानव रूप में सबसे पहले पूजी जाने वाली मूर्ति है गौतम बुद्ध की मूर्ति। ओके, तो हमको गौतम बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है, और जो हमको बताते हैं कि हमारे इंडिया में बुद्धिस्ट लाइक बुद्ध भी एग्जिस्ट किया करते थे, और उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए, क्या क्या प्रीच दिए उन्होंने, वो सब मतलब कि हमको जानकारी मिली है। तो जो स्टैचू है ना बुद्धा की, वो भी हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। ओके, तो ये है हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है 6: फॉसिल्स, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट, सील्स, कॉइन्स और स्टैचू। ओके, हिंदी में बोले तो फॉसिल्स को हम कहते हैं अविशेष, इंस्क्रिप्शन को कहते हैं अभिलेख, ओके, और मॉन्यूमेंट को कहते हैं स्मारक, सील्स को कहते हैं मोहरे, और कॉइन्स को कहते हैं सिक्के, और स्टैचू को कहते हैं मूर्तियाँ। ओके, तो अभिलेख की बात करें तो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के अभिलेख हैं। इंस्क्रिप्शन की बात करें तो अशोका के हमारे पास इंस्क्रिप्शन के अभिलेख हैं, टोपरा पिलारेडिक, मेरठ पिलारेडिक। ओके, तो ये है अशोका के। तो सबसे पहले रीड किसने किया अशोका के इंस्क्रिप्शन को, तो जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में। ओके, अब हम बात करते हैं सील्स की। ओके, तो हमें लोथल में कुछ सील्स मिली हैं मेसोपोटामिया से रिलेटेड। ओके, तो लोथल क्या हुआ करता था, लोथल एक डॉक यार्ड था, वहाँ पे जो शिप हुआ करते थे, ट्रेड हुआ करते थे, वो वहीं से मोस्टली ट्रेड होता था। किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, जो बेस्ड किस में थी, ट्रेड में, और फेमस किस लिए थी, टाउन प्लानिंग को लेके और ड्रेनेज सिस्टम को लेके। ओके, अगर कॉइन्स की बात की जाए तो हमें समुद्रगुप्त से रिलेटेड कॉइन मिले हैं। ओके, गुप्ता पीरियड का महान रूलर हुआ करता था कौन, समुद्रगुप्त। ओके, तो समुद्रगुप्त बिना बिना प्लेयर हुआ करता था, क्योंकि जो भी हमको समुद्रगुप्त से रिलेटेड सिक्के मिले हैं, ओके, तो उसमें उसको बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। उसको जो प्रिंट है, उसकी फोटो है ना, उसको बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। किससे, कॉइन्स से। तो कॉइन्स से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है अवर पास्ट की, इंडियन हिस्ट्री की, और कॉइन्स को हम रखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं स्टैचू को। तो हमको गौतम बुद्धा की स्टैचू मिली है, और गौतम बुद्धा हमारे पास्ट से रिलेटेड है। तो जो उनकी स्टैचू है, वो हमको उनकी याद दिलाती है कि गौतम बुद्ध भी इस धरती में एग्जिस्ट किया करते थे, और क्या टाइम पीरियड था, ये सभी हमको पता चलता है हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। तो इंडियन हिस्ट्री के ये हुए हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे अपने लिटरेरी सोर्सेज। ओके, क्या क्या हमारे लिटरेरी सोर्सेज थे। ओके, तो बताइए, आप लोगों को कुछ इसमें डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, और डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, और आपको क्लियर कॉन्सेप्ट देंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से रिलेटेड इंडियन हिस्ट्री के। ओके, तो हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की। ओके, हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की।